Welcome to Purna's Paradise. मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा सा हाफ स्वेटर या बेबी जैकेट, इसे जो भी बोलिए, ये बना के लाई हूँ। इसकी कॉलर मैं दूसरे ये ऊन से बनाई हूँ, बाकी ये सिर्फ सीधे सीधे की बुनाई करके ये स्वेटर बनी है। बहुत ही इजी वे में और बहुत जल्दी बनने वाली ये स्वेटर है। थोड़े मोटे ऊन से बनाने से ये ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी लंबाई ये 6 महीने तक के बच्चे के लिए सही है। यहाँ से नीचे तक ये 25 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 22.5 सेंटीमीटर है। देखिए ये कितनी क्यूट लग रही है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने के लिए ये वर्धमान की ये ऊन है, ये 4 प्लाई की ऊन है। इसे मैं डबल करके इसे बनाऊंगी और ये 9 नंबर की सिलाई है। तो इस ऊन को डबल करके इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 9 नंबर की सिलाई पे 51 फंदे देके मैं एक सिलाई उल्टी साइड से पूरा सीधा बना ली हूँ। उल्टी साइड से एक सिलाई पूरी सीधी बनी है। अब ये सीधी साइड है। पूरी ये स्वेट बच्चे की जो जैकेट है, ये पूरी जैकेट ही हमारी सीधी सीधी की बुनाई से बनेगी। दोनों साइड से सीधी सीधी की बुनाई। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे के बाद यहाँ ये मार्कर लगाई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये एक 17 फंदे के बाद ये दूसरा मार्कर है। यहाँ तक आई। इसके बाद यहाँ से मैं वापस हो जाऊंगी। इधर 17 फंदे हमारे इधर भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 और 17 3 जगह हमारे फंदे डिवाइड हुए हैं समान।
यहाँ तक मैं बनाई, यहाँ से वापस हो गई और यहाँ तक ही बनाई, फिर यहाँ से वापस होना है। पहला फंदा बिना बनाए उतारी, धागा को सीधी साइड। हमारे ये बीच वाले जो 17 फंदे हैं, ये 2 सिलाई हमारे ज़्यादा बन गए। अभी मैं एक भी फंदा बीच से नहीं ली हूँ। इधर हमारी एक गार्टर स्टिच बनी है, इधर भी एक गार्टर स्टिच बनी है और बीच में हमारी ये 2 गार्टर स्टिच बनी है। अब इसके बाद यहाँ से 3 फंदे, 1 2 के यहाँ से वापस। पहला फंदा बिना बनाए उतारी, धागा को सामने की, ये वूल 4 प्लाई है लेकिन इसे डबल की हूँ, इसलिए ये थोड़ी बड़ी बड़ी लगेगी। जो भी स्वेटर बनेगी वो थोड़ी बड़ी होगी। यहाँ तक आ गई। अब इस मार्कर को निकाल के यहाँ से 3 फंदे मैं लूँगी, 1 2 और 1 3। 3 लेने के बाद मार्कर लगा दें और यहाँ से वापस। पहला फंदा बिना बुने, धागा सामने, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे सीधे सेकेंड मार्कर तक, इस मार्कर तक। यहाँ तक बनाई। इसके बाद इस मार्कर को निकाल के यहाँ से 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदे ले ली, मार्कर को। पहला फंदा बिना बनाए, धागा सामने, 1 इस मार्कर तक। फिर यहाँ से 3 फंदे ली, 1 2 3 फंदे लेके पहला फंदा बिना बुने, फिर सेकेंड मार्कर तक पूरी बुनाई सीधी सीधी होगी। मार्कर को निकाल के
फिर यहाँ से 3 फंदे, 1 2 और 1 3। मार्कर लगाए, पहला फंदा, सारे फंदे हमारे सीधे। तक 1 2 3, के बाद सिलाई को पहला फंदा, पहले मार्कर लगाए, पहला फंदा बिना बनाए उतारे, धागा सामने, फिर सारे फंदे यहाँ से इस मार्कर तक सीधी सीधी बुनाई। फिर यहाँ से 3 फंदे, 1 2 3, इधर लेके फिर यहाँ से वापस। हमारे फंदे जब डिवाइड की थी तो समान समान ही फंदे थे, 17 करके तीनों में। अब बीच वाले में दोनों साइड से 3-3 फंदे हमारे, एक सिलाई में इधर से 3 फंदे बढ़ रहे हैं, दूसरी सिलाई में इधर से, तो 3-3 फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। फिर 3 फंदे इधर से लिए, सिलाई अब हमारे लास्ट में इधर 5 फंदे हैं।
दो और एक तीन। हमारे लास्ट में इस साइड 2 फंदे बचे हैं। इस 2 सिलाई और बनाने से हमारे सारे फंदे इस पे आ जाए। एक, दो और तीन। अब दोनों साइड हमारे 2-2 फंदे हैं। ये 2 फंदे भी इस पे ले लिए। पहला फंदा, अब इसे बिना बुने उतार के और स्टार्टिंग से ही पूरी सिलाई हमारी सीधी हो गई। सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये 2 फंदे जो हैं इसे भी सिलाई के ऊपर ले लिए। ये देखिए इस तरह से इसकी ये शेप आई है। ये जैकेट की बैक पार्ट की बुनाई है। अब इसे सीधा सीधा ही जितनी लंबाई चाहिए उतना बनाऊंगी। उसके बाद आर्म होल की घटाई तक ये सीधी सीधी ही बनेगी, दोनों साइड से सीधी। तो
तो इसे मैं दोनों साइड से सीधा सीधा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पहली सीधी लाइन जो थी वहाँ से मैं इसकी गिनती स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 गार्टर स्टिच हमारी बुनाई हो गई है। इसके बाद यहाँ से ये आर्म होल की घटाई स्टार्ट करूँगी। 2 3 4 4 के बाद यहाँ ये 2 का 1, इस लाइन से ये स्टार्ट हुआ है। 2 का 1, उसके बाद यहाँ से लास्ट के 6 फंदे को छोड़कर पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। ये यहाँ से पूरी सीधी बुनाई करते हुए मैं आई। यहाँ 6 फंदे अब बचे हुए हैं। 6 फंदे में ये 2 फंदे को मैं 2 का 1 की, उसके बाद 1 2 3 और 1 4। यहाँ भी मैं एक मार्कर लगा देती हूँ जहाँ ये 2 का 1 की हूँ। इस साइड भी और इस साइड भी मैं 5वें फंदे में जो 2 का 1 हुआ है वह मार्कर लगाई हूँ। फिर ये उल्टी सिलाई है, ये सीधी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड में कोई मार्कर नहीं है। ये उल्टी साइड 2 3, 3 के बाद धागा सामने, चौथा फंदा को बिना बुने उतार ली, फिर धागा पीछे और सारे फंदे हमारे उल्टी साइड से सारे फंदे सीधे बनते हैं, सीधे बनेंगे। ये लास्ट के 4 फंदे को छोड़कर पूरी सिलाई सीधी जाएगी। इस सीधी साइड में मैं पहली बार एक एक फंदा दोनों साइड घटाई, ये उल्टी साइड है। ये 4 फंदे हैं, धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, फिर धागा पीछे और ये 3 फंदे हमारे सीधे। ये सीधी साइड, पहला फंदा बिना बुने उतारी, धागा 3 और 1 4, 4 फंदे सीधे, उसके बाद ये 2 का 1, 2 का 1, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक ये 4 और ये 2, 6 को छोड़ के सारे फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी। इसे सीधा बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ जब हमारे 6 फंदे रहेंगे। ये लास्ट के 6 फंदे हैं, 4 को छोड़ के ये 2 का 1,
2 का 1 करने के बाद फिर 4 फंदे हमारे सीधे, सीधी साइड में दोनों साइड हमारे फंदे कम हो रहे हैं एक एक। उल्टी साइड में जो फंदे हमारे कम हो रहे हैं उसके बगल वाले फंदे को मैं बिना बुने, ये चौथा फंदा, 3 फंदे के बाद ये चौथा फंदा, धागा सामने उतारी, धागा फिर सामने ली और सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। चौथा फंदा दोनों साइड यहाँ मैं की, अब फिर यहाँ आके फिर दिखाती हूँ। ये हमारे 4 फंदे, धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, ये 3 फंदे हमारे सीधे। फिर ये सीधी साइड है, सीधी साइड एक फंदा बिना बुने उतारी, 2 3 4, ये 5वां और ये 6ठा, ये 2 फंदे को एक साथ बनाई। एक साथ बनाने के बाद बाकी सारे फंदे को, लास्ट के 6 फंदे को छोड़कर सारे फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी। ये लास्ट के 6 फंदे हैं, पहले 2 का 1, 1 2 3 और 1 4, फिर उल्टी साइड 2 3 फंदे सीधे, धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, धागा पीछे, 1 2 3, यहाँ लास्ट के 4 फंदे को छोड़कर, ये उल्टी साइड है, लास्ट के 4 फंदे को छोड़कर सारे फंदे को सीधा बनाऊंगी। ये 4 फंदे हैं, धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, धागा पीछे, ये 3 फंदे को सीधा बना दी। ये उल्टी साइड थी। अभी तक हमारे 1 2 3 बार फंदे कम हो चुके हैं, 1 2 3, अब ये चौथी बार है। तीन 4, 4 के बाद ये 2 का 1, उसके बाद सारे फंदे सीधे, लास्ट के 6 फंदे को छोड़कर। ये सीधी साइड, ये 6 फंदे हैं लास्ट के, 2 का 1 और ये 4 फंदे हमारे सीधे। अब ये उल्टी साइड, उल्टी साइड पहला फंदा बिना बुने उतारी, ये 3 फंदे सीधे, धागा सामने, चौथे फंदे को इस पर ली, फिर धागा पीछे की, फिर बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे, लास्ट के ये 4 फंदे को छोड़कर। ये लास्ट के 4 फंदे, धागा सामने, चौथा फंदा बिना बुने उतारी, 3 फंदे, 1 2 और ये 3, ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड। फिर पहला फंदा 2 3 4, 4 के बाद 2 का 1, ये सारे फंदे बीच के सीधे, लास्ट के 6 फंदे को छोड़कर। ये लास्ट के 6 फंदे हैं, 2 का 1, बाकी 4 फंदे
सीधे, 4, ये 1 2 3 4 5, फिर उल्टी साइड में जैसे बनाती हूँ, 3 फंदे के बाद पहला फंदा बिना बुने उतारी, 2, ये 3, 3 के बाद धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, धागा पीछे, सारे फंदे सीधे, लास्ट के 4 फंदे को छोड़कर मैं सारा फंदा सीधा बनाऊंगी। ये उल्टी साइड है। ये लास्ट के 4 फंदे, धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, 1 2 3 फंदे सीधे। ये देखिए हमारे फंदे कम हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार कम हो गए। एक बार मैं और फंदे कम करूंगी, सिर्फ एक बार। ये सीधी साइड है, 2 3 4, 4 के बाद ये 2 का 1, सारे फंदे यहाँ से 6 फंदे पहले तक सीधा बना के फिर दिखाती हूँ। ये लास्ट के 6 फंदे, ये 2 का 1, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 4, 4 फंदे सीधे। अब हमारे घटाने का जो था, हमारे फंदे 6 फंदे इस साइड और 6 फंदे इस साइड कम हो गए हैं। यहाँ 51 फंदे थे हमारे। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखिए फ्रेंड, ये 19 का ये हो गया 38 और 1 39, 39 फंदे हैं हमारे। 51 थे, अभी 51 फंदे थे और अभी 39 फंदे हैं, तो 12 फंदे, 6 फंदे इधर और 6 फंदे इधर कम हो गए हैं। अब इससे मैं जैसे बनाती हूँ, सीधी साइड से पूरा सीधा, उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। बस ये चौथे फंदे को मैं, ये 2 3, ये चौथा फंदा, सामने धागा बिना बुने उतारी, फिर धागा पीछे की, तो पूरी सिलाई हमारी सीधी, ये उल्टी साइड है। सीधी साइड में मार्कर लगाई थी, उल्टी साइड है। उल्टी साइड में ये चौथा फंदा इधर से और इधर से भी, इसे मैं दिखा रही हूँ, जैसे मैं अभी तक बनाते आई हूँ बिल्कुल उसी तरह से ऊपर तक ये ऐसे ही बने। ये चौथा फंदा है, तो धागा सामने, इसे बिना बुने उतारी, धागा पीछे, उसके बाद 3 फंदे हमारे सीधे, उल्टी साइड इसी तरह से करते जाना है। सीधी साइड से पूरी सिलाई सीधी, अब कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। इसे मैं यहाँ से
कंधे तक ऊपर इतनी लंबाई होगी, लगभग इतनी लंबाई होगी ना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी इसकी लंबाई पूरी हो गई है। तो ये यहाँ नीचे से ऊपर तक कितने गार्टर स्टिच हुए हैं ये मैं देख के बताती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 से हो गया 48 और एक 49, 49 गार्टर स्टिच ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की बुनाई हो गई। इसे मैं यहाँ धागा कट करके अब अलग कर दी। अब मैं फ्रंट पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 25 फंदे 25 फंदे से मैं ये फ्रंट पार्ट को स्टार्ट की हूँ। पहली सिलाई सीधी सीधी मैं बना रही हूँ। ये पहली सिलाई सीधी बना के रखी हूँ लास्ट के 4 फंदे को छोड़कर। पहली सिलाई हमारी पूरी सीधी बन गई है। लास्ट का एक फंदा बिना बुने उतारी और ये 3 फंदे फिर सीधे। पहला फंदा बिना बुने उतारी और ये 4 फंदे। ये हमारी राइट साइड का पार्ट है। इसे मैं दिखाती हूँ। 4 5 6 7 और एक 8। 8 के बाद ये मार्कर यहाँ लगा के यहाँ से वापस हो जाना है। सिर्फ 8 फंदे की बुनाई की, वापस हो गई। धागा सामने 1 2 3, 3 के बाद ये फंदा, ये चौथा फंदा सब समय उल्टी साइड से बिना बुने उतारना है। धागा सामने, फिर 1 2 3। दो 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 फंदे के बाद यहाँ से 3 फंदा लूँगी। 1 2 और एक 3। 3 के बाद वापस मार्कर लगाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने, 4 फंदे को छोड़कर सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये 4 फंदा, चौथा फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने, उसके बाद ये 3 फंदे। फिर ये सीधी साइड, पहला फंदा बिना बुने उतारी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 10, ये 11। ये 11वां फंदा। ये 8 थे, 3 मैं पिछली सीधी सिलाई में ली थी। अब फिर यहाँ 3 फंदा फिर लेना है। 1 2 और एक 3। 3 के बाद फिर यहाँ से वापस।
ये सीधी साइड, फिर यहाँ से 3 फंदे, 1 2 और 1 3, 3 फंदे में ले ली। फिर यहाँ से वापस पहला फंदा बिना बुने उतारी, उसके बाद सारे फंदे हमारे लास्ट के चौथे फंदे को छोड़कर, वो 4 फंदे ये लास्ट के हमारे 4 फंदे हैं। धागा सामने, ये फंदा बिना बुने उतारी, धागा 1 2 ये 3, फिर सीधी साइड पहला फंदा बिना बुने उतारी, 1 2 3, मार्कर तक सीधा बनाना है। फिर इस साइड से 3 फंदे, 1 2 1 3, 3 फंदे लेकर फिर पहला फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने, सारे फंदे सीधी सीधी बुनाई है। ये लास्ट के 4 फंदे, धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, धागा फिर ये देखिए, जो फंदे में बिना बुने उतारती हूँ वो इस तरह से चेन बनता है। जो सीधी साइड में बैक पार्ट में ये चेन है, और यहाँ ये बटन पट्टी के बगल में, ऐसे इसमें बटन देने का नहीं है, फिर भी एक हल्की सी ये 4 फंदे की पट्टी है। फिर यहाँ से 3 फंदे, 1 2 और 1 3, 3 फंदे लेके फिर मार्कर। अब यहाँ सिर्फ 2 फंदे बचे हैं। अब अगली सिलाई में मैं इस 2 फंदे को लेके फिर पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनाई होगी। ये 4 फंदे, धागा सामने, मार्कर निकाल दी।
अब ये दो फंदे हमारे लास्ट दो फंदे, ये सारे फंदे सिलाई पे आ गए। देखिए इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है, ऐसे मुड़े इस साइड से है, इसे मैं यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से सीधी सीधी बुनाई होगी। बस ये चौथे फंदे को बिना बनाए उतारना है उल्टी साइड से। ये चेन लगातार गले की घटाई तक हमारी बनती जाएगी। तो इसे यहाँ तक बना के फिर इसकी घटाई शुरू करती हूँ। इसे यहाँ तक बस सीधी सीधी की बुनाई और ये चेन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड, यहाँ नीचे से ऊपर तक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 गार्टर स्टिच हमारी ये जो लंबाई है ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पहले आर्म होल की घटाई स्टार्ट करूंगी। यहाँ 4 फंदे और इधर ये 2, 6 फंदे हो गए। 2 को एक साथ 2 का 1 करूंगी, पहला फंदा कम की, उसके बाद ये 3 के बाद चौथा फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने की, 2 ये 3, ये उल्टी साइड सीधी साइड से मैं पहला फंदा बंद की हूँ। ये उल्टी साइड 3 फंदे बनाने के बाद सॉरी ये 2 का 1 करने के बाद सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये 4 फंदे जो हैं सीधे बनेंगे। उल्टी साइड से फंदे को बिना बुने उतारना है। ये उल्टी साइड है, 2 3, 3 के बाद ये चौथा फंदा, धागा सामने, चौथा फंदा बिना बुने उतारी, फिर धागा पीछे की, और सारे फंदे हमारे उसके बाद सीधे बनेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये चौथा फंदा, अभी हमारे इस साइड भी चेन है और इस साइड भी चेन बने। चौथा फंदा बिना बुने उतारी, फिर धागा सामने, ये 3 फंदे, फिर ये सीधी साइड 2 3 4 5
ये 2 का 1, 2 का 1 की ये 4 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 ये 4। फिर ये उल्टी साइड 2 3, 3 के बाद धागा सामने, एक फंदा को बिना बुने उतारी, धागा पीछे, सारे फंदे सीधे, लास्ट के 4 फंदे को छोड़कर। लास्ट का 4 फंदा, चौथा फंदा बिना बुने उतारी, धागा फिर 2 और 1 3। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। इस तरह से 6 फंदे यहाँ कम होने हैं। फिर यहाँ 2 का 1 सीधा, बाकी 4 फंदे हमारे सीधे। तीन फंदे हमारे कम हो गए। उल्टी साइड चौथे फंदे को बिना बुने उतारना है। फिर उल्टी साइड बना के फिर सीधी साइड में मैं चौथा फंदा कम करूंगी। इसे करके दिखाती हूँ। यहाँ 2 का 1 सीधी साइड, ये 4 फंदे हमारे सीधे। यहाँ ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार हमारे फंदे कम हुए हैं। 2 बार और करना है। पूरी सिलाई बना के मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ आके 2 बार और फंदे कम करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारे 4 फंदे कम हो चुके हैं। मैं मार्कर यहाँ लगा ही देती हूँ ना हो। 4 बार कम चुके हैं, ये 5वीं बार है। 2 का 1, फिर 4 फंदे हमारे सीधे। फिर उल्टी साइड जैसे हमारी बनती है, ये चेन हमारे उल्टी साइड में बुनना नहीं है। जैसे बिना बुने उठाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह होगा। फिर सीधी साइड में मैं यहाँ आके आपको दिखाती हूँ। ये सीधी साइड में फिर यहाँ पे आके 2 का 1, उसके बाद 1 2 3 4। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 बार हमारे फंदे कम हो चुके हैं। 25 फंदे से मैं इसे स्टार्ट की थी। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18 और 1 19 फंदे हैं। 6 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। इसे मैं कुछ सिलाई अब नहीं घटाना है। 6 फंदे के बाद अब मैं इसे कुछ सिलाई यूं ही बनाऊंगी जैसे बन रही है, बिल्कुल इसे
वहाँ तक बना के लाऊंगी जहाँ हमारे गले की घटाई स्टार्ट होगी। इसे कुछ सिलाई में ऐसे ही बनाती हूँ, फिर आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये घटाने के बाद मैं और कुछ सिलाई बना ली हूँ। ये लास्ट सिलाई है, मैं आपको गिनती करके बताती हूँ। इस सिलाई के बाद गले की घटाई होगी। इस सिलाई में मैं यहाँ जो फंदा बनाती नहीं थी, सिर्फ उठा लेती थी, इस बार बना देती हूँ, क्योंकि अगली सिलाई में ये 4 फंदे हमारे कम होंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये गार्टर स्टिच में गिन रही हूँ, से 38 गार्टर स्टिच यहाँ पे बन गई है। अब मैं यहाँ फंदे को कम करती हूँ, गले की घटाई होगी हमारी। 1 2 लूज ही घटाना है, 3 और 1 4 5। ये 5 फंदे में यहाँ कम की। इसके बाद जो फंदे हैं वो सीधे सीधे बनेंगे। ये उल्टी सिलाई, ये चौथा फंदा बिना बुने उतारी, सीधी साइड में मैं पहली बार 5 फंदे कम की। अब यहाँ 2 फंदे कम करूँगी, 1 और 1, ये 2 फंदे कम करने के बाद फिर पूरी सिलाई सीधी ये उल्टी सिलाई, 2 1 3 के बाद फिर ये सीधी साइड है। पहली बार 5 फिर 2, अब यहाँ 1 फंदे कम करूँगी। फिर उल्टी साइड 2 3 फंदे सीधे के बाद 1 फंदा बिना बुने उतारी, तो हो गया 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 फंदे हैं। 1 फंदे में और कम करूँगी। पहला फंदा, सीधा
इसके ऊपर से एक फंदे और कम हो गए। अब हमारे पास 10 फंदे हैं। अब इसकी कुछ सिलाई तीसरा फंदा धागा सामने बिना बुने उतारे। इसमें प्राय भूल हो जाती है। अगर आपको उल्टी साइड से ये भूल हो तो यहाँ एक मार्कर लगा के रख सकती हैं, ताकि मार्कर देखकर आपको ध्यान रहे। ये फंदा सीधी साइड से उल्टी साइड से नहीं बुनना है। ये भी 8-10 सिलाई और बना के, अब ना घटाना है ना बढ़ाना है, बस जैसे बन रहा है उसे इसे थोड़ा और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक 30 गाटर स्टिच के बाद ये आर्म होल की घटाई शुरू की थी। वहाँ से यहाँ ऊपर तक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 गाटर स्टिच यहाँ बनी हुई है। बिल्कुल इसमें भी इसी तरह से बनाई हुई है। ये देखिए, मैं रख के आपको दिखा रही हूँ। ये सेम टू सेम हो गई है। अब सेम इसी तरह 25 फंदे से हमारी इसकी लेफ्ट साइड वाली, ये तो हमारी राइट साइड की है, और लेफ्ट साइड वाली पार्ट, फ्रंट पार्ट का लेफ्ट साइड वो स्टार्ट करना है। इसमें पहले इधर से स्टार्ट की थी, उसमें इस साइड से करूँगी। इसे मैं स्टार्ट करके एक बार आपको लेफ्ट साइड दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर सेम जैसे ये बनी हुई है उसे बनाना है। तो ये कंप्लीट है। मैं लेफ्ट साइड वाले पार्ट को स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 25 फंदे से मैं इसे स्टार्ट की हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 और 1 25। यहाँ देखिए, ये इस तरह से रख के बनाना है। तो ये साइड हमारी इधर आई, बटन पट्टी ये जो हमारी है ये इधर होगी। इसलिए पूरी सिलाई बनाने के बाद पहली सिलाई इस साइड से
तीन, एक चौथा, चौथा फंदा, एक, दो, तीन फंदे सीधे, चौथा फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने, तो हो गए दो, दो चार, चार, पाँच, छ, सात और एक आठ। 8 फंदे के बाद मार्कर लगाना है और यहाँ से वापस होना है। दो, तीन, धागा सामने, चौथा फंदा बिना बुने उतारना है, 5, 6, 7 और एक 8। 8 के बाद यहाँ से 3 फंदे लेने हैं, 1, 2 और 3। 3 के बाद फिर वापस, पहला फंदा बिना बुने उतारी, फिर ये उल्टी साइड, तीन, धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, फंदे आ गए। इसमें उल्टी साइड से ही मैं फंदा ले रही हूँ क्योंकि ये सिलाई ही यहाँ तक आएगी। फिर 1, 2 और 3। 3 के बाद फिर यहाँ से वापस, पहला फंदा बिना बुने उतारी, देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये इस साइड की है। इसे बिल्कुल इसी तरह से 3-3 फंदे लेकर बनाना है जैसे ये राइट साइड वाली बनाई, बिल्कुल उसी तरह। और जितनी सिलाई है, जिस एक बाद गला घटा है, आप उसे देख देख के इसे भी सेम टू सेम बना लीजिए। फिर मैं भी इसे कंप्लीट करके फिर आगे इसे किस तरह से जोड़ के इसके लिए कॉलर बनाना है वो मैं दिखाती हूँ। ये दोनों हमारे समान हो गए। अब ये धागा मैं कट कर दी हूँ। अब इसे मैं जोड़ूंगी, सिलाई से ही इसे जोड़ना है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। दो का एक करते हुए सारे फंदे को सिलाई से ही जोड़ दूंगी।
देखिए इस तरह से ये हमारे 10 फंदे इधर और ये 10 फंदे इधर दोनों जुड़ गए हैं। बिल्कुल इसी तरह इसे भी इस साइड जोड़ के फिर दिखाती हूँ। अब इस दोनों को भी इस तरह से जोड़ देती हूँ। चलिए इसे जोड़ के दिखाते हूँ। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से कॉलर को ऐसे उठाना है जो ये जोड़ वाली साइड फ्रंट साइड पड़े। ये हमारी बैक है और ये फ्रंट है। इस साइड में फ्रंट में पड़े। मैं लेफ्ट हैंड से उठाती हूँ, इसीलिए इस साइड से उठाऊंगी। जो राइट हैंड से उठाएंगे ये इस साइड से उठेगा तो इस तरह से पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड से मैं ऐसे उठाती हूँ। कॉलर बनाने के लिए मैं ये ऊन ली हूँ, इससे देखने में कॉलर अच्छी लगेगी। तो चलिए ये कॉलर उठाना शुरू करती हूँ। एक, दो, तीन, अगर फंदे उठाने में हमारे ज़्यादा उठ जाएंगे तो मैं उसे पहली सिलाई में कम कर दूंगी। बहुत ज़्यादा फंदा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ 17-18 फंदे से ज़्यादा फंदे नहीं चाहिए एक साइड में। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, और बीच में तो हमारे जो फंदे हैं वो रहेंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे इस साइड हैं। ये लास्ट यहाँ एक 17 और इस गैप में एक फंदा, इस जोड़ के बाद यहाँ फंदे के बीच में एक फंदा मैं यहाँ बढ़ाती हूँ। ये उठाने के बाद ये जो हमारे फंदे हैं बीच में बैक पार्ट का, उसे बना लेते हैं। उसे सिलाई पे ले लेंगे।
सारे फंदे सिलाई पे आ गए। अब इसके बाद एक फंदा जोड़ के इस साइड से और बाकी इधर से लेना है। छः, आठ, 9, दस। जहाँ ज़्यादा टाइट है उतने में दिक्कत होती है। 11, 12, अब देखना है। अब फंदे हमारे कम या ज़्यादा होंगे उससे मैं घटा और बढ़ा दोनों सकती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 17। यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1, 16। 16 एक फंदे कम है। यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ एक फंदा मैं और उठा लेती हूँ तो हमारे फंदे समान हो जाएंगे। दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुनाई होगी। यहाँ पे एक फंदा मैं और उठाती हूँ। अब दोनों साइड हमारे 17-17 फंदे हैं और बीच में 19 या 20 फंदे हैं। बस इसे अब सीधे सीधे दोनों साइड से सीधे सीधे की बुनाई करनी है। ये लगभग 2 इंच 7-8 सिलाई बना के फिर देखती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं बनाई हूँ। यहाँ 4 सिलाई या 5 सिलाई के बाद मैं इसे चेंज कर दी सिलाई को। ये मैं 9 नंबर की सिलाई से बना रही थी, इसे 8 नंबर लगा दी। थोड़ी टाइट थी बुनाई तो मैं 8 नंबर लगाई। अब यहाँ सेंटीमीटर से ये लगभग 5.5 सेंटीमीटर इसकी बुनाई हो गई है। अब 2-3 सिलाई ही और इसकी बुनाई है। यहाँ मैं 2 फंदा कम करूँगी। फर्स्ट तो
इस साइड ही कर दे रही हूँ। फिर यहाँ से यहाँ लास्ट में दो का एक कर दी। फिर पूरी सिलाई ये सीधी की बुनाई होगी। इस सीधे सीधे की बुनाई पूरी सिलाई होगी। लास्ट में मैं आके फिर दिखाती हूँ। लास्ट में दो का एक करूँगी। लास्ट में यहाँ दो का एक की, तो एक बार इधर की, एक बार इधर की, दो बार और करना है। पूरी सिलाई ये सीधी सीधी बुनाई होगी। फिर यहाँ लास्ट में आके दो का एक करूँगी। फिर यहाँ दो का एक की। अब हमारे जितनी बुनाई होनी थी ये कॉलर के लिए वो लगभग हो चुकी है। को माप के दिखाती हूँ। ये 6 सेंटीमीटर हमारी बुनाई हो गई है। अब मैं इसे बंद करूँगी। बंद करते हुए यहाँ लास्ट में फिर एक फंदा ज़्यादा एक साथ बंद करूँगी। इस तरह से दो का एक करते हुए लूज करके इस तरह से बंद करना है। मैं लास्ट में फिर दो का एक करूँगी। उसके बाद ये फंदा कट करूँगी। देखिए इस तरह से ये कॉलर बन के तैयार है। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। ये सिलाई
यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक 30 गाटर स्टिच है। यहाँ इसकी सिलाई होगी। पहले मार्कर लगा लेना है कहाँ से कहाँ तक सिलाई होगी, उसके बाद इसकी सिलाई करनी है। इसे मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं इसे बटन लगाने के लिए यहाँ एक लूप बना के लगाई हूँ, वो मैं अभी फिर बना देती हूँ। ये डबल धागा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बना के धागा को कट की और इससे इसके दूसरे छोर को भी इसके ही पास में इस तरह से लगा दें। इसे मैं इस साइड से एक नॉट दे दूंगी। ऐसे भी धागा हमारा डबल है, इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर से निकाल के थोड़ा साइड करना होगा। इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर ही इसे स्टिच करना है ताकि ये फिक्स भी हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। फिर इसे यहाँ से कट कर दूंगी और इस साइड यहाँ एक बटन लगाऊंगी। इससे इस तरह से लग जाए। इसे भी मैं लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये तो बिना बटन होल के अगर हमारी स्वेटर कोई बनती है तो उसमें इस तरह से बटन लगाया जा सकता है। ये इसकी बैक साइड है। तो आपको हमारी ये जैकेट बनाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।